कभी तिर्यंच कभी जानवर नर नर संभोग करते हुए नहीं मिले, पर आज इंसान उन पशुओं से भी गई बीती हरकत कर रहे हैं, पशुओं से भी गई बीती हरकत कर रहे हैं। इसके पीछे कई हद तक माता पिताओं जिम्मेदार आप हो, कई हद तक माता पिता आप स्वयं जिम्मेदार हो। जिस उम्र में जो काम करना चाहिए, सुदर्शन समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। क्यों पुनः पुनः मैं याद दिलाता हूं। समय टलने के बाद व्यक्ति संभल नहीं पाता, और जब अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है, वह कहीं ना कहीं जाकर दूसरे स्थान पर मुंह मारता ही मारता है। पहले व्यवस्था व्यवस्थित थी, जो भी व्यवस्था है पहले सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक बंधन थे, जे जानी जी बिल्कुल व्यवस्थित थे। समय पे हर काम होता था, जितना आवश्यकता पढ़ाई लिखाई, जितनी आवश्यकता थी पैसे कमाना सिखाना, उतनी हो जाए, नहीं भी हो जाए तो समय पर विवाह संबंध हो जाते थे। आज पैसे कमाना है, डिग्री चाहिए, करियर बनाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, सबको अपना करियर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा होना है। और उस करियर के चक्कर में, पैसा डिग्री कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपना भविष्य, अपना कुल परिवार भी धोखे में डाल रहा है। क्यों इतनी अराजकता फैल रही है? क्यों इतना गली मोहल्ले में व्यभिचार हो रहा है? क्यों व्यक्ति दूसरे जगह जाके मुंह मार रहा है? क्योंकि समय पर समय का काम नहीं हो रहा है, समय पर समय का काम नहीं हो रहा है। समय पर समय का काम होने लग जाए ना तो बहुत सारी समस्या समाप्त हो सकती है। पर क्या करे, व्यक्ति समय को समझता ही नहीं है। पहले 22-24 वर्ष के हो जाते थे तो कह दिया जाता था कि भाई अब हो गए, अब 30 के भी हो जाए तो कहते नहीं, अभी 30 ही के तो हुए हैं, जैसे 100 साल जीना है। तब तो 100 साल की उम्र थी, फिर भी समझ में आता था 30-35 होते। आज तो 60 की भी औसत आयु नहीं बची है, आधे तो बूढ़े हो ही गए। तुम अब क्या शादी करोगे किसी बुढ़ी से? फिर वहां तो उम्मीद रखता है हमें कोई जवान चाहिए, नौजवान चाहिए। अरे तू अपनी शक्ल तो दे, तू कितना बुढ़ा हो गया और सामने वाले से सुंदरता की चाह कर रहा है। कितना पागलपन, कितना पागलपन, कितना पागलपन। ये बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बताई है कि पहले तो कहा ज्ञानी इस 9 करोड़ जीवों की हिंसा एक बार के अब्रह्म में करो ही मत। बहुत अच्छी बात है, तू बाल ब्रह्मचारी बन जा, त्याग कर ले। पर त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि चोरी छुपे दुनिया के सामने तो त्यागी बनकर, ब्रह्मचारी बनकर घूम रहा है, पर चोरी छुपे कहीं अन्यत्र मुंह मत मारना, आंखें मत चलाना। मात्र शरीर से यह ब्रह्म नहीं होता, आंखों से, कानों से, मुख से, अनेक 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 उन इंद्रियों के विषयों के माध्यम से व्यक्ति अब ब्रह्म का सेवन करता है। बहुत सुंदर व्यवस्था बताई है ज्ञानियों उस उत्तम ब्रह्मचर्य को, जो धरती के देवता निर्ग्रंथ मनिराज धारण करते हैं। वो शक्ति धारण करने की नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। श्रावकों, आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है कि अगर उस उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन उस प्रथम बाल यति तीर्थंकर वासपूज्य स्वामी के समान तुम धारण नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम आदिनाथ और रामचंद्र जी ही बन जाओ। क्या प्रलोभन कम मिले थे राम को? नहीं, एक से एक सुंदर कन्या उसे वरने के लिए तैयार थी, पर मात्र एक ही उत्तर रामचंद्र जी का था कि नहीं, मैंने एक ही कन्या से विवाह करने का
स्वदार संतोष का नियम लिया है। यहाँ बैठे बहुत सारे दंपतियों को तो ये बात ही नहीं पता होगी कि ये स्वदार संतोष होता क्या है। इसे माँ ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा जाता है। हम महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं, हम उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कुमार ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे हैं। कम से कम श्रावकों, कम से कम श्रावकों, कम से कम दंपतियों, इतना तो कम से कम निर्णय ले लो कि एक के साथ ही वफादारी करेंगे। जिसके साथ साथ मिली है, जिसकी साथ मिली है, जिसको जीवन साथी बनाया है, बस उसका ही साथ निभाएंगे। यही स्वदार संतोष व्रत है, यही स्वदार संतोष व्रत है। और यही अणुव्रत भी अगर आज प्रत्येक दंपति और प्रत्येक श्रावक भी ग्रहण कर लेगा ना, बहुत बड़ा वह विशेष साधना और विशेष पुण्य का वह भागी कहलाएगा। कितनी अद्भुत बात। यहाँ विवाह होने से पहले भी और बाद में भी घर परिवार में समस्या है। ऐसे भी महान जीव हो गए जिन दंपतियों की प्रशंसा निर्ग्रंथ मुनिराज के मुख से निकलती थी। हाँ, ऐसा कुछ काम करो ना, ऐसा कुछ श्रेष्ठ काम करो कि निर्ग्रंथ मुनिराज और परमात्मा केवली भगवान के मुख से निकलता है कि तुम्हें मुनिराज नहीं मिले तो कोई ब्रह्मचारी दंपति का पारणा करा देना। एक जिनदास नाम के सेठ थे। विमल केवली भगवान के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, भगवान ये घर परिवार में ऐसी दरिद्रता की स्थिति क्यों बन रही है? क्यों मेरे जीवन में कोई काम हो नहीं रहा है? सब कुछ होता दिखता है और काम बिगड़ जाता है, ऐसा क्या हो गया? केवली भगवान ने बताया, तुम्हारे घर का एक सदस्य जो तुम्हारी बहू है, उसने विलछानी के जीवों की ऐसी विराधना आप लोग तो कभी करते नहीं होंगे। विलछानी का पानी मतलब जो विलछानी बची हुई पानी कुएं में डालते डालते कुछ बूंद मात्र जमीन पे पड़ा था और एक सामान्य अनछने पानी में असंख्यात जीव और विलछानी में तो कितने जीव होंगे। वह एक अनछना पानी मतलब वो विलछानी की बूंद जमीन पे गिरी थी तुम्हारे बहू के माध्यम से, जिसकी बदौलत तुम्हें ऐसी स्थिति को प्राप्त करना पड़ रहा है। हाथ जोड़कर तुरंत वह जिनदास सेठ पूछता है कि भगवान उपाय भी तो होगा, कुछ उपाय भी तो होगा। उन्होंने कहा, हाँ, इस विलछानी का प्रायश्चित तुम्हें 84,000 मुनियों का पारणा करना होगा। कितने हजार? 84,000 मुनियों का। जिस दिन तुम उपवास का पारणा कराओगे तब तुम्हारा ये दोष मिटे जाएगा, तब तुम्हारा ये प्रायश्चित पूरा माना जाएगा। वो विचार में पड़ गया सेठ कि भगवान 84,000 मुनिराज किसे कहते हैं? कैसे संभव है उनका मैं पारणा कर पाऊं? इतने सारे मुनिराज भी तो प्राप्त हो। केवली भगवान कहते हैं, बेटा अगर 84,000 मुनिराजों का पारणा नहीं कर पा रहे हो तो एक ब्रह्मचारी दंपति का भोजन करवा देना। अब वो सेठ और अचंभे में पड़ गया, ये कौन सी बात हो गई भगवान? आप दंपति भी कह रहे हो और ब्रह्मचारी भी कह रहे हो।
ब्रह्मचारी है तो दंपति कैसे, और दंपति है तो ब्रह्मचारी कैसे? केवली भगवान ने मार्ग बताया कि जाओ, उस कच्छ देश में तुम्हें ये दंपति मिलेगा। वह खोज में निकला था, क्योंकि सही में जिसको अपने गलती का एहसास होता है ना माँ, वो तड़पता है प्रायश्चित लेने के लिए और तड़पता है प्रायश्चित पूरा करने के लिए। कब मैं उन पाप के बोझ से दूर हो पाऊं, प्रयास करता है। वह भी पुरुषार्थ करके उस कच्छ देश में पहुंचता है, जहां अरहत दास सेठ का एक सुंदर सुंदर नवयुवक, जो कुछ ही समय में उस सेठ की गद्दी में बैठने वाला था, बहुत सुंदर था, युवा था। एक बार नगर में मुनिराज आए थे और यूं ही कुछ ब्रह्मचर्य की व्याख्या कर रहे थे कि एक बार ब्रह्म में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। कम से कम प्रत्येक श्रावक को इतना संकल्प तो करना चाहिए, इतना संकल्प तो करना चाहिए, चाहे दंपति हो, युवा हो, चाहे प्रौढ़ क्यों ना हो, कम से कम महीने में कुछ दिन, और कुछ दिन नहीं माताओं, कम से कम महीने के 4-5 दिन तो प्रत्येक माँ को ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए। जो 4-5 अशुद्धि के दिन है, आज ये संतान और जितनी जितनी विकृतियां दिख रही है, क्यों हो रही है? किसी को संयम ही नहीं है, मर्यादा ही नहीं बची। महीने में 4-5 दिन का तो, और जितनी शक्ति अधिक हो वह दिन ब दिन बढ़ाते जाना चाहिए। इतना ही काम जीवन में, इतना ही काम लिप्टन कर लो। हर शादी की सालगिरह में माताओं एक दिन का ब्रह्मचर्य बढ़ा देना, 365 दिन में। नहीं समझ पाए? हर साल 365 दिन जीना नहीं है, ये मतलब 365 साल जीना नहीं है, पर क्या हम हर शादी की सालगिरह में जितने दंपति है, क्या साल में 1 दिन का, अगले वर्ष 2 दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं बढ़ा सकते? ये भी नियम है, ये भी नियम है, ये भी नियम है। ऐसी कुछ व्याख्या मुनिराज उस सेठ पुत्र को समझा रहे थे, और पता नहीं गुरु की बात उसे अंदर तक झकझोर गई, और उसने शादी के पहले ही 15 दिन का नियम लिया। महीने में 15 दिन में अब्रह्म नहीं करूंगा, अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। बचे हुए 15 दिन बहुत होते हैं। आज 70-80 साल के भी वृद्ध हो जाते हैं, उनसे कह दो तो उनको विकल्प होता, कैसे अब्रह्म से, ये मतलब कैसे ब्रह्मचारी बन के रहे, कैसे त्याग कर सकते हैं। मजाक की बात बताऊं, एक बार कहीं पे हम पिछी परिवर्तन का फॉर्म होता है ना, पिछी परिवर्तन का वहाँ नियम लिखे थे, सब नियम लिखे थे, अलग प्रकार से कॉलम थे, आजीवन, 5 वर्ष, 1 वर्ष और अभ्यास रूप, ऐसे कॉलम होते। तो एक नगर पे फॉर्म मतलब बट गए थे, वापिस आए तो प्रणत सागर जी देख रहे थे, और देखते देखते जोर जोर से हंसने लगे। भाई मैंने कहा भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात, फॉर्म है, फॉर्म में ऐसी क्या बात लिखी होगी। उन्होंने दिखाया कि एक 80 साल के दादा, उन्होंने फॉर्म भरा था और आखिरी नियम था पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आखिरी नियम था उसमें। तो अब टिक कहाँ होनी चाहिए 80 साल के दादा की, दादी की, माँ कहाँ होनी चाहिए? स्वाभाविक आजीवन में होनी चाहिए। उन्होंने आखिरी कॉलम में जिनेन्द्र पंडित जी टिक की, जहाँ अभ्यास रूप था, और ब्रैकेट में लिख दिया बाहर की छूट। नहीं समझे? 80 साल के दादा दादी बची नहीं है, और फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत ले भी रहे हैं, पर अभ्यास रूप, और ब्रैकेट में क्या लिखा, जैसे आदत पड़ी रहती ना आप लोगों को, हमारा जी नियम तो है रात्रि भोजन का, पर बाहर की छूट, उन्होंने भी बाहर की छूट लिखी।
कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, ये तो विचार करना चाहिए। ये तो विचार करना चाहिए। भरी जवानी में उसने निर्णय कर लिया, नहीं, मैं 15 दिन का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ग्रहण करता हूं। समय बीतता गया, उसका नियम पलता गया, क्योंकि विवाह भी हुआ ही नहीं था। पर अरहदास सेठ को लगा, भाई विवाह तो करना पड़ेगा, आगे कुल परंपरा कैसे चलेगी। ब्रह्मचर्य व्रत का नियम किसी को पता नहीं था। मुनिराज के सामने अकेले में उन्होंने व्रत लिया था, माता पिता घर के किसी को कोई नियम पता नहीं। विवाह का समय आ गया, विवाह भी हो गया। विवाह भी हो गया और विवाह होते ही स्वाभाविक सी बात थी, विवाह के उसी रात पर जिस पलंग पर वह सेठ पुत्र बैठा था, वधू आती है। वधू आती है और वधू भी उसी पलंग पर बैठ जाती है। बातें, वार्तालाप शुरू हो जाता है और जैसे ही वह सेठ पुत्र, क्योंकि जान के उसने शुक्ल पक्ष में शादी नहीं की थी, इतना समझदार था, कृष्ण पक्ष में शादी हुई थी। वह सेठ पुत्र अपने वधू को पास में बुलाने का इशारा करता है। वह नहीं मानती, वो उठ के उसके पास जाता है। वह वधू, नववधू हाथ जोड़कर उस अपने पति से कहती है, सेठ पुत्र से कहती है, स्वामिन क्षमा करना, क्षमा करना। वो कहती है, वो सोचता है कि भाई ये क्षमा मांगने का समय थोड़ी ना है, ये कुछ अलग मौसम है, ये क्या चल रहा है। वो हाथ जोड़ के कहती है कि क्षमा करना स्वामिन, मेरा कृष्ण पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, इसका कृष्ण पक्ष का और मेरा अभी तक तो किसी को पता नहीं था। अब उसने जब खुल के बात कह ही दी तो वो भी कहता है, धन्य है देवी, धन्य है हमारी जोड़ी। क्या भगवान को पसंद था, जोड़ी ही बनानी थी, ऐसी जोड़ी बनाई। तेरा 15 दिन के कृष्ण पक्ष का नियम है तो मेरे 15 दिन शुक्ल पक्ष का नियम है। अब तो आनंद ही आनंद है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। राष्ट्रीय राजधानी